अनामिका प्रवीण शर्मा, मुंबई, साहित्य मंच की एक उभरती कलाकार एवं लेखिका हैं। उनके लेखन में आपको एक नयापन महसूस होगा। उनकी कहानियों में आपको थोड़ा सा रोमांच, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा दर्द और यथार्थ का एहसास होगा। लगेगा कि आप ही उस चरित्र को जी रहे हैं। कहानी अच्छी लगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार लिखेंगे। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले प्रभु का नाम, राधे राधे। कहानी का नाम है अनोखी डेट। सुरैया ने जैसे तैसे खुद को भीगने से बचाने के लिए पास के कैफे में एंटर किया। बचते बचते भी साड़ी नीचे से गीली हो ही गई। नजर उठाकर देखा तो पूरा कैफे खचाखच भरा पड़ा था। ओहो, एक भी टेबल खाली नहीं है। क्या पूरे शहर में एक यही कैफे है बचा है जो सारे लोग यहीं भरे पड़े हैं? अपने आप से बतियाती सुरैया झुंझला उठी। सुनिए मोहतरमा, आप यहाँ बैठ सकती हैं। मैं अकेला ही हूँ, अगर आप माकूल समझें तो। पास ही बैठे एक शख्स ने उसे सीट ऑफर की। नो थैंक्स का जवाब दे वो फिर से चारों तरफ देखने लगी। कोई एक टेबल तो उसे खाली मिल जाए। उसे यूं लग रहा था जैसे मुंबई की बरसात की तरह आज इस कैफे में भी फ्लड आ गया हो। मैं आपको एक बार फिर से ये टेबल ऑफर कर रहा हूँ। ऐसे कब तक खड़ी रहेंगी? थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। वैसे भी मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जब तक वो आ नहीं जाती आप यहाँ बैठ सकती हैं। इतनी देर में शायद कोई टेबल खाली हो जाए। उस शख्स ने दोबारा सुरैया से बैठने के लिए कहा। मैं आपकी बात मानकर बैठ तो जाती हूँ, पर कहीं आपकी दोस्त मुझे आपके साथ देखकर कुछ गलत तो नहीं सोच लेंगी? देख लीजिए, कहीं मेरी हेल्प के चक्कर में आपका नुकसान न हो जाए। इस बार सुरैया ने टेबल पर अपना पर्स रख कुर्सी पर बैठते हुए उस व्यक्ति से कहा। अरे नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगी। हमारे बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यकीन मानिए। घमंड से अपना सिर ऊंचा करते हुए उसने कहा। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। मैं रंग शरबतों का। बारिश के खुशनुमा मौसम में कैफे में धीमे धीमे स्वर में ये गाना बज रहा था। बहुत ही रोमांटिक माहौल था। मुझे न ये बारिश का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं, ऊपर से मुंबई की बारिश। देखिए ना, सुबह आसमान कितना साफ था तो छतरी भी नहीं लेकर निकली। मुंबई की बारिश भी ना रिक्शों की तरह होती है, कहीं भी कभी भी अपनी मर्जी से चलती है। आपका क्या ख्याल है? सुरैया ने अपनी साड़ी का पल्लू सुखाते हुए उस अनजाने हम टेबल से बारिश के बारे में उसकी राय जाननी चाहिए। मुझे तो ये मौसम बेहद खूबसूरत लगता है। मेरा पसंदीदा मौसम है ये। बारिश का मौसम और गरम गरम पकौड़े, अदरक वाली चाय। उफ, क्या हसीन समा। तिस पर आपकी दिलरुबा गजब हसीन हो तो क्या बात है। उसने हल्की सी आंख मारते हुए कुछ इस तरह से कहा कि सुरैया झेंप सी गई। वैसे आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? वाइफ या गर्लफ्रेंड? आई नहीं अभी तक? फोन करके देख लीजिए, कहीं बारिश की वजह से कहीं फंस तो नहीं गई। वेट, तो मैं अपनी बीवी का ही कर रहा हूँ। आपके आने से पहले ही बात हुई थी, कह रही थी कि पहुँचने वाली ही है, पता नहीं कहाँ रह गई। अब तो मुझे भी चिंता सी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खाकर निकल जाता हूँ। ऑफिस से निकले बहुत देर हो गई है, भूख भी लग रही है। आपके लिए भी कुछ मंगवा लेता हूँ, फिर निकलते हैं। आप भी तो लेट हो रही होंगी। आप
आपके घर में भी सब परेशान होंगे। जी, मैं 1 प्लेट मंचूरियन लूंगी, उसके पहले अदरक वाली चाय। लेकिन अपना बिल मैं खुद पे करूंगी। प्लीज ऐसा ना कहें। यूं समझ ले आप मेरे साथ डेट पर हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो बहुत ही पाक साफ डेट होगी। यकीन माने एक निहायत ही ज़हीन इंसान के साथ बैठी हैं आप। मेन्यू कार्ड देखते हुए उसने कहा, ठीक है, पर फिर कभी यूं ही कहीं मिले तो बिल मैं पे करूंगी। सुरैया ने हंसते हुए कहा। खाना खाते हुए दोनों ने दुनिया जहान की बातें की। सुनिए, लगता है बारिश रुकी हुई है, निकलते हैं। वाइफ को मैसेज कर देता हूँ कि अब ना आए, ऑफिस से सीधे घर ही चली जाए। क्या करेगी, अब बहुत देर हो गई है। थोड़ी सी देर रुक कर उसने कहा, एक्चुअली आज हमारी सालगिरह है तो यहाँ मिलने का प्रोग्राम बनाया था। खैर कोई बात नहीं, घर में मना लेंगे, सालगिरह भी और बीवी को भी। हंसते हुए, चलिए शेयरिंग टैक्सी कर लेते हैं, ठीक रहेगा। वेटर, बिल प्लीज। ओह वाओ, सालगिरह मुबारक हो आपको। अपनी बीवी को भी मुबारकबाद दीजिएगा मेरी तरफ से। फिर तो आज की पार्टी आपकी तरफ से ही बनती है। पर्स से एक सुर्ख लाल गुलाब का फूल निकाल उसकी तरफ बढ़ा दिया सुरैया ने। हैप्पी एनिवर्सरी सर, हैप्पी एनिवर्सरी मैम, थैंक यू सो मच। अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आप हमारे कैफे में आते हैं हर साल। थैंक यू वंस अगेन बोथ ऑफ यू। अगले साल फिर मिलेंगे। वेटर ने दोनों को एक बड़ा सा गुलाब के फूलों का बुके देते हुए कहा। सुरैया और अमन ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी और हाथों में हाथ डाल कैफे के दरवाजे की तरफ चल दिए। पहली मुलाकात यही तो हुई थी दोनों की, इसी तरह 5 साल पहले। तब से अमन और सुरैया अपनी हर सालगिरह ऐसे ही और इसी कैफे में इसी अंदाज में मनाते हैं, अपनी पहली और अनोखी डेट की तरह। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं समझती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ये एकदम अनोखी डेट थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।